यदि जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो उन समस्याओं का एकमात्र निदान हो सकता है गुरु का यह राशि परिवर्तन। आपने देखा होगा कि गुरुदेव अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं सन 2023 में 21 अप्रैल 2023 को। और यहाँ पर गुरुदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं। पहले आप ये ध्यान रखेंगे, यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तब इसे आप कन्या लग्न के आधार पर देखेंगे, सटीकता बैठेगी। और हाँ, यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है तो आप अपने राशि के अनुसार देखेंगे, क्योंकि हमने इसे कन्या राशि के अनुसार ही बड़े प्रेम से बनाया है। क्रमशः इसे समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम भाव पर आए हुए हैं। ये जो ट्रांजिट होगा 21 अप्रैल को, ये अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव स्वयं एक परिवर्तन का होता है। इस परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं आएंगी और किन किन, हम जानेंगे कि किन किन भावों पर गुरुदेव की दृष्टि है और उन दृष्टियों का क्या प्रतिफल मिलेगा आपको। और साथ में ये भी जान पाएंगे कि शनि का और राहु का प्रभाव क्या होने वाला है। बहुत ही विवेचनात्मक और ज्ञानवर्धक यह वीडियो होगा। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे इस सफ़र में। इसी उम्मीदी के साथ हम ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि एक ऐसी राशि हो गई जिसके स्वामी हो गए स्वयं बुद्ध देव। बुद्ध देव ने अपनी मित्रता निभाते हुए देव गुरु बृहस्पति को सप्तम भाव का अधिपति बनाया है और साथ में चतुर्थ भाव सुख के भाव का अधिपति बना दिया है। तो यहाँ पर लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु, तो लग्नेश के मित्र हैं गुरु, जिनकी बात हो रही है देव गुरु बृहस्पति की। तो गुरु जो है आपके बुद्ध के मित्र हैं। तो पहला तो आपको एक पॉजिटिव पास यहीं पर मिल गया कि भाई आपके लग्नेश के मित्र गुरु की बात हो रही है और गुरु आपके मित्र हैं और पॉजिटिव फल देने वाले हैं। अब गुरु कहाँ पर बैठे हैं, तो गुरु आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं। कैसे अष्टम भाव हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव किसके घर पर हैं, तो गुरु यहाँ पर मंगल के घर पर है। मंगल के घर पर माना जाता है कि गुरुदेव जब जाते हैं तो दोनों में आपस में मित्रता है और उसी मित्रता को निभाते हुए यहाँ पर मंगल देव बड़े आदर के साथ अपने गुरुदेव का गृह प्रवेश कराते हैं। और इस गृह प्रवेश का क्या प्रतिफल होगा, आइए क्रम से क्रम हम समझते हैं। अष्टम भाव, गुरुदेव जब अष्टम पर ट्रांजिट करेंगे 21 अप्रैल से, तो सबसे पहले तो ये परिवर्तन का भाव है। तो परिवर्तन लेकर के आएंगे क्या, तो हाँ परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि गुरु सबसे प्रभावी ग्रह होता है ज्योतिष में। शनि और गुरु दो ग्रह ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में वही कार्य करता है जहाँ पर शनि और गुरु होता है। तो गुरु जब अष्टम में आएगा तो परिवर्तन कारक माना जाएगा। जो लोग गुप्त ज्ञान विज्ञान में जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धियां करते हैं, जो लोग ज्योतिष विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, इन जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों के लिए यह अष्टम भाव का गुरु उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। और यही नहीं, साथ में यही वो भाव है जो आपको गुप्त विद्याओं के साथ साथ गुप्त धन को देने वाला है। तो गुप्त धन किसे मानेंगे, तो एक तो हो गया ज़मीन में गड़ा हुआ धन, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, परंतु कई लोग प्रयास करते हैं। आप इस चक्कर में न रहेंगे कि गुप्त धन का श्रेय आप ऐसा समझिएगा, कहीं आपने पैसा लगाया है वहाँ से आपको पैसा ज़्यादा मिल गया, कहीं आपने निवेश किया आपको पैसा ज़्यादा मिल गया। जो लोन, जो बीमा से संबंधित जो पैसे, जो इंश्योरेंस से पैसे आते हैं, ये भी गुप्त धन माने जाते हैं। ये पिता के भाव का द्वादश भाव है, मतलब पिता के खर्चे को दर्शाएगा। तो आपको आपके पिता या पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपको धन प्राप्ति या आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको धन प्राप्ति का एक संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यही वो भाव है जो रिसर्च फील्ड को दर्शाता है। तो जो लोग ऑलरेडी रिसर्च में लगे हुए हैं उनको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं, उन्हें सफलता का योग भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर यही वो भाव है जो साथ में आपके परिवर्तन को दर्शाता ही है, और साथ में यही वो भाव है जो आपके बिजनेस का धन है। तो यहाँ पर बिजनेस में धन लगाने की बात हो रही है, आपके व्यापार में धन लगाने की बात हो रही है। साथ में आपके जीवन साथी को अष्टम में ले गया है, क्योंकि आप ये ध्यान रखेंगे कि कन्या राशि कन्या लगन के लिए जो गुरु हो गए चतुर्थेश और सप्तमेश हो गए, इन दोनों के स्वामी अष्टम में जाना
थोड़ा सा यहाँ पर आप मान सकते हैं कि भाई सुख में थोड़ा कमी हो सकती है। मतलब आपने प्रॉपर्टी बनाने का यदि आपने सोच रखा है कि मैं प्रॉपर्टी इस साल खरीदूंगा, तो उसमें कुछ समस्या आएंगी। ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं हो सकता, उसमें कुछ समस्या आएंगी, आपको ज़्यादा बाधाएं आएंगी और उसके बाद आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसमें कुछ समस्या आएगी और उसके बाद आप प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो अभी विवाह में कुछ समस्याएं आएंगी और उस समस्या कुछ बाधाएं आएंगी। विवाह संबंध जो फिक्स होते होते नहीं हो पा रही थी, तो उसमें अब स्थिरता आएगी, परंतु ये मानेगा कि आपको बाधाएं थोड़ी बहुत तो दाम्पत्य जीवन में रहेंगी। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो मैरिड लाइफ अपना निभा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ सोच समझ कर चलना पड़ेगा, तनाव से बचना पड़ेगा, वरना भारी तनाव की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वो कौन सा स्थान है जहाँ पर हमको शुभता मिलेगी, कहाँ पर जीवन में शुभता आएगी। तो आपको बता दें कि जहाँ पर शनि, जहाँ पर गुरुदेव बैठते हैं, वो भाव दीपक का भाव है। दीपक में जिस प्रकार से लौ की बत्तियाँ जलती हैं, तो लौ की बत्ती क्या करती है, दीपक की बत्ती उस सारे कक्ष को, उस सारे रूम को प्रकाशमय कर देती है और वो प्रकाशित कर देती है। परंतु जहाँ पर दीपक होता है, इसके नीचे अंधेरा होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है दीपक तले अंधेरा। और यहाँ पर तो कुछ अंधेरा का प्रभाव तो आपको अष्टम में देखने को मिलेगा, परंतु गुरु जहाँ पर देख रहे हैं, दृष्टियाँ जहाँ पर गुरु की है, वहाँ आपका प्रकाशित होने वाला है। कौन सा वह भाव है, पहले समझते हैं। गुरु की जो दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टियाँ होती हैं। तो पहली दृष्टि कहाँ पर, 5वीं, एक गुरु यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, तो पहली दृष्टि गुरु की पड़ गई आपके द्वादश भाव पर। तो गुरु की दृष्टि जब द्वादश भाव पर जाती है, द्वादश भाव का है का आपको प्रकाशित कहाँ हो गया, आपको शुभत्व, तो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं द्वादश भाव को। तो द्वादश भाव आपका अच्छा रिजल्ट देगा, आप ये मानिए। तो अच्छा रिजल्ट कौन सा होगा, द्वादश भाव। द्वादश भाव का है का आपके निवेशों का, आपके खर्चों का, आपके हानि का, आपके कोर्ट कचहरी संबंधी धन व्यय का। कई लोग मान सकते हैं यही वो कारागृह योग भी यही है, क्योंकि जेल यात्रा का योग भी यही कराता है। साथ में हॉस्पिटल में पैसे खर्चे होने का भी यही योग है। तो ऐसा नहीं कि ये सब जगह आपको जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि गुरु की दृष्टि है, मतलब इस जगह पर आपको वरद हस्त है, आपको कृपा प्राप्त है। मतलब एक तो आपको गलत करना नहीं है, और लेकिन यदि बाई द वे कोई अज्ञानतावश कोई गलत कार्य हो भी जाता है, तो गुरुदेव बैठे हैं ना आपको वहाँ पर संभाल लेने के लिए, ऐसा आपको मानना है। तो यहाँ पर अपने निवेशों को आपको बढ़ा करके चलना है। यकीन मानिए आपके निवेश बढ़ेंगे, आपके धनागमन में आपको सफलता मिलेगी। खर्चों में हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, परंतु आप यही ध्यान रखेंगे कि खर्च हमारे पॉजिटिव खर्च हो, कोई नकारात्मक खर्च ना हो। द्वादश भाव एकांत को भी दर्शाता है। जो लोग भगवान की तरफ, जिनका ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो भगवान से, क्योंकि जो द्वादश भाव होता है वो हमें एकांत की ओर ले जाता है। तो जब एकांत की ओर हमारा गुरु की दृष्टि हो जाए, हमारी गुरु की दृष्टि एकांत भाव पर हो जाए, द्वादश भर हो जाए, तो इस समय पर ऐसे जातक अपने आप को निर्मोही बना लेते हैं। मुझे भाई संसार से कोई मतलब नहीं, मुझे ये कपड़ा जो मेरे पास है बस इसी में मेरा काम चल जाएगा, जो जूते हैं मेरा उसी में काम चल जाएगा, जो भोजन में खाना खा रहा हूँ बस मुझे और नहीं चाहिए। मतलब संतोषी प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। कितना अच्छा हो गया, कहा गया है संतोषम परम सुखम। जो संतोषी होता है सदा सुखी होता है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर आपको संतोषी प्रवृत्ति बनाएगी। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। गुरु की अगली दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7। भाई क्या कहना, गुरु एक तरफ तो आपको संतोषी बना दिए, दूसरे तरफ आपकी दृष्टि दे दिया आपके सेकंड हाउस पर, दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि आपके पैसों की बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो भाव है, सेकंड भाव, दूसरा घर, धन, कुटुंब, वाणी, तीनों भाव में आपके सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पैसे अभी तक जैसी पैसों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन पैसों से संबंधित समस्याएं दूर होने की संभावना। पैसे कहीं से प्राप्त होने हैं, परंतु सिर्फ डेट पर डेट मिलते जा रहे हैं, तो वहाँ से मिलने की उम्मीद।
साथ में यही वो भाव है जो आपके वाणी को दर्शाता है, आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है। तो बैंक बैलेंस को बढ़ोतरी या वहाँ पर सुधार या वहाँ पर स्थिरता, ये सब देखने को आपको मिलेगा। यही वो भाव है जो आपके वाणी का है, बातचीत का है। तो आपके बातचीत में गजब की मिठास आ जाएगी, गजब की शक्ति आ जाएगी आपके बातचीत में, जिससे आप बातचीत करेंगे मतलब ये समझिए कि बस वो हमारा। समझना है ऐसा और प्रयास भी करना है भाई। ऐसा नहीं कि मतलब किसी से बात की है और हमारा तो वही गुरु की दृष्टि है तो हम कैसे भी बात करें हमको तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप भी शीतल होए। तो इस वाणी का प्रयोग करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठतम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। अब यही वो भाव है जो कुटुंब का भाव है, आपके पारिवारिक जनों का भाव है। परिवार भाव पर गुरु की दृष्टि का होना परिवार में मांगलिक कार्यों को बढ़ाएगा। किसी का शादी होना, किसी के बच्चे होना, किसी के मांगलिक और कोई जो 16 संस्कार हमारे शुभ संस्कार माने जाते हैं, उन संस्कार होने का योग यहाँ पर प्रभावी हो जाएगा। कुल मिलाकर कुटुंब में भी ये बहुत ही सौहार्द और मिठास प्रवृत्ति दे करके ये यहाँ हो जाएगा। गुरु की दृष्टि है कम्युनिकेशन, बातचीत में, तो फिर बात ही क्या है। अब बात करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है 9वीं दृष्टि, वो आ रही है आपके 4th हाउस पर, चौथे घर पर। 1 2 3 4 चौथे घर पर, चौथा भाव पर गुरु की दृष्टि आना भूमि, भवन, वाहन, इन सब का योग बन जाएगा। या अब तक आपने सोचा बस है, उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, कोई ना कोई समस्या आ जा रही है, कभी आर्थिक परेशानी आ जा रही है, कभी पारिवारिक परेशानी आ जा रही है। तो उन परेशानियों से मुक्त होकर के आपको आपके एसेट्स, आपके संपत्ति बनाने का एक योग बनेगा। चतुर्थ भाव जब प्रभावी होगा गुरु के द्वारा तो एक आशीर्वाद समझिए ना, गुरु यहाँ पर बैठे हैं और जहाँ पर उनकी दृष्टि है मत्ते में, वहाँ पर उनका हाथ पहुँचा हुआ है, वहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद कहाँ है? तो आशीर्वाद आपके 4th हाउस में। कैसे आपको प्रॉपर्टी संबंधी आपको निराशा रहेगी। कोई आप रेंट में रह रहे हैं तो हो सकता है कि रेंट से आपको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति कैसे मिलेगी? हो सकता है आप अपना स्वयं का घर बना लें, या भविष्य में घर बनाने के लिए आप इस साल कोई न कोई एक मजबूत कदम जरूर रखेंगे। भले ही इस साल घर न बन पाए, लेकिन भविष्य में घर बनाने के लिए मजबूती से आप एक नींव रखेंगे जो आपके लिए ईंट का पत्थर होगा। अब ये 9वीं दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर जाता है तो माता से आशीर्वाद प्राप्त होता है, या माता के समान जो महिलाएं होती हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनके द्वारा भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि परिवर्तन भाव से ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो वहाँ से परिवर्तन, यही हमारे सुखों का भाव है। तो सुखों में वृद्धि, तो सुख किस में? तो जिसमें आप सुख मानते हैं उन सुखों में वृद्धि। ध्यान रखेंगे, एक तरफ आपको संतोषी बना रहे हैं गुरुदेव, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया भाई। जो इंसान संतोषी होगा एक दिन ईश्वरीय कृपा से उसी के पास धन, वैभव, सुख, संसाधन, वाहन, बंगला सब होगा। गुरु की कल्पना हम यदि कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य है। यदि हमारे भगवान हमें नहीं देते हैं, यदि हमारे ग्रहों के द्वारा हमें नहीं मिलता है, तो भी गुरु के पास वो शक्ति होती है कि हमें वो हमारे मनोनुकूल जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें प्रदान कर दें। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसी गुरु को ध्यान करके, उन्हीं गुरु का आशीर्वाद दे करके आप इस ट्रांजिट को, इस गोचर परिवर्तन को आप अपने लिए सकारात्मक ही माने। अब बात करते हैं शनि की, बात करते हैं शनि की दृष्टि। ऑलरेडी आपने जाना था कि शनिदेव 17 जनवरी सन 2023 को यहाँ पर आपके छठे भाव पर आए हैं। छठे भाव से तीसरी दृष्टि दे रहे हैं, 1 2 3, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर दे रहे हैं। परिवर्तन की बात तो यहाँ पर शनिदेव भी कर रहे थे। साथ में कर्म कारक देवता, ज्ञान कारक देवता, क्योंकि गुरु ज्ञान है, ज्ञान कारक देवता को यदि देख ले तो कर्म में क्या हो जाता है, हमारे कार्य में ज्ञान आ जाता है। और जब हमारे कार्य में ज्ञान आने लगे तो कैसे हम जो है सफलता नहीं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाई ज्ञान की तो कमी है, जब ज्ञान आ जाए, हमारे स्किल्स जो है वो बढ़ जाए, हमारे जो एजुकेशन बढ़ जाए, तो अपने कर्म में, हमारे जीवन में हमको सफलता कैसे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर नौकरी में, व्यवसाय में, आप नौकरी में तो वहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, कोई प्रमोशन इत्यादि का योग बन सकता है। जो बिजनेस में है उनको यहाँ पर तरक्की देखने को मिल सकता है, परिवर्तन का योग बिजनेस में या बढ़ोतरी का योग। कुल मिलाकर के ये जो गुरु का ट्रांजिट है कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए बहुत ही पॉजिटिव है।
साथ में राहु की बात करते हैं तो राहु के साथ गुरु बैठ करके यहाँ चांडाल नाम का योग बनाए हुए हैं। इस चांडाल योग के विषय में हम एक अलग से वीडियो बना कर लाएंगे। अभी यदि इस वीडियो को अभी इस विवेचन को करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे। निश्चित तौर पर आप उसे ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ पर भी आपको क्लियरिटी आएगी कि इस चांडाल योग का प्रभाव क्या अच्छा और क्या बुरा आप पर पड़ने वाला है। उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो, मेरे ये समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया होगा तो अपना प्यार भरा एक लाइक और सुंदर सा कमेंट करके मेरा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने लाते रहें। एक बार पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।